सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर शुरू हो रही है और 5 अगस्त को दोपहर 1:13 तक रहेगी। चूंकि एकादशी तिथि सूर्योदय के समय 5 अगस्त को है, इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। भक्तों, इस पुत्रदा एकादशी पर आप तुलसी की मंजरी का उपयोग कर सकते हैं। जब तुलसी के पौधे पर मंजरी आने लगती है, तो इसे घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसीलिए आज हम आपको मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में नहीं है, तो आपको इसे अवश्य लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हर दिन सुबह शाम तुलसी की पूजा करें और शाम को उसके पास दीपक जलाएं। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तों, अगर आप तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं, तो आपके घर से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और पैसे की तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने काम में सफलता मिलेगी और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। यदि घर में अक्सर झगड़े और कलह होते हैं, तो तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करें। इससे आपके घर में खुशियां लौट आएंगी। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इस पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ संकेत है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ आसान उपाय। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, उपाय 1, धन, धान्य और सुख समृद्धि के लिए जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए, उसे तुरंत तोड़ लें। उसे फेंकने के बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। आज के समय में हर व्यक्ति धन की कामना करता है। अगर आप भी धन लाभ चाहते हैं, तो मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए आप मंजरी को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये उपाय 2, पारिवारिक सुख और प्रेम के लिए भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित है, लेकिन आप उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी है या शादी में कोई बाधा आ रही है, तो दूध में मंजरी मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। कान उपाय 3, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सीधे भगवान के चरणों में स्थान पाता है। उपाय 4, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन कमाने के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार को तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख लें। इस उपाय से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह एक बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। तस उपाय 5, घर में धन के आगमन के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ मानी गई है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं, तो धन के आगमन के द्वार खुल जाते हैं। उपाय 6, घर में सकारात्मकता के लिए पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं, तो आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है और सकारात्मकता का आगमन होता है। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर रखें और इसे किसी की नजर न लगने दें। इसे रखते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ये उपाय 7, धन की कमी दूर करने के लिए अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं,
तो तुलसी मंजरी को अपनी बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी और धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। उपाय 8। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी की मंजरी को शामिल करना बहुत शुभ होता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को मंजरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में धन आता है। उपाय 9। कलह और तनाव से मुक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह और मानसिक तनाव रहता है, वहां से छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़कें। इस उपाय से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय 10। धन आकर्षित करने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर से जुड़ी है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। उपाय 11। वास्तु दोष और नजर दोष दूर करने के लिए तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। इससे वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। आप मंजरी को पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं, जिससे नजर दोष या बुरी नजर का असर नहीं होता। उपाय 12। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए तुलसी की मंजरी को अनदेखा करना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक संकट और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि मंजरी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में भी लाभकारी है। किसी भी शुभ दिन गंगा जल में मंजरी मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़कें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। उपाय 13। पापों से मुक्ति के लिए पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मंजरी अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। उपाय 14। शुभता के आगमन के लिए शास्त्रों में तुलसी के पत्तों को जलाना मना है, लेकिन मंजरी को जलाया जा सकता है। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। उपाय 15। नकारात्मकता दूर करने के लिए रोजाना शाम को तुलसी की मंजरी को घी के दीपक में डालकर जलाएं। इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। उपाय 16। खर्च पर नियंत्रण के लिए गंगाजल को पवित्र माना गया है और तुलसी की मंजरी भी पवित्र होती है। गंगाजल में मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। आप चाहें तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे न आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उपाय 17। मोक्ष और आय में वृद्धि के लिए भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। मंजरी को उनके सामने अर्पित करने से मोक्ष मिलता है। अगर मंजरी को भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। इससे तुलसी के स्वास्थ्य लाभ। तुलसी के कुछ ऐसे फायदे हैं जो किसी और चीज से नहीं मिल सकते। यह हमारे pH1 और BSF के फंक्शंस को बेहतर बनाती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। ये हमें गंभीर वायरस और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलेटर जड़ी बूटी भी कहा जाता है। यह हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया और संक्रमण से क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम के बदलाव से होने वाले संक्रमणों से बचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में कैंसर के मामले 30% बढ़ गए हैं? आजकल एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अचानक कैंसर हो रहा है, चाहे वह कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। इसकी वजह केमिकल्स, हेवी मेटल्स और हानिकारक पदार्थ हैं। हम रोजाना कई खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, जैसे ब्यूटी पैराफिन। यह केमिकल ज्यादातर कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट। हम जो सब्जियां खरीदते हैं, उनकी खेती में इस केमिकल का इस्तेमाल फंगिसाइड और रूट किलर की तरह होता है। घर के केमिकल्स। घर के फर्नीचर,
बिजली के काम और साफ सफाई में भी कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इन सभी केमिकल्स का हमारे शरीर के आंतरिक अंगों जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, त्वचा और बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तुलसी के पत्ते उन दुर्लभ औषधियों में से एक हैं जो इन जहरीले केमिकल्स से होने वाले नुकसान से हमें बचाती हैं और इनके खतरनाक प्रभावों को काफी हद तक कम करती है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तुलसी में यूजेनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो बंद नाक, साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सभी तरह की पल्मोनरी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। लंबे समय से धूम्रपान करने वालों के फेफड़े भी रोजाना तुलसी के सेवन से जल्द ठीक होने लगते हैं। तुलसी हमारे पाचन, आंतों और पेट संबंधी सभी समस्याओं में भी काफी लाभदायक मानी जाती है। ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाती है। इसलिए जिन लोगों को अक्सर पेट खराब रहने, खाना ठीक से न पचने, ब्लोटिंग, एसिडिटी, वाटर रिटेंशन और भूख कम लगने की शिकायत होती है, उन्हें तुलसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तुलसी के पत्ते खून को साफ करने के लिए भी बेहद लाभकारी माने जाते हैं। खासकर तुलसी की चाय पेट में मौजूद सारी अशुद्धियों को साफ करके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हमारी त्वचा को मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस या पेस्ट बनाकर चेहरे और शरीर पर होने वाले दाग धब्बों, पिंपल्स और हर तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ और बेदाग त्वचा के लिए चेहरे पर तुलसी का इस्तेमाल करें और रोजाना तुलसी की चाय को अपनी डाइट में शामिल करें। तुलसी हमारे मानसिक और संज्ञानात्मक कार्यों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। एक अध्ययन से पता चला है कि लगातार 2 महीने तक रोजाना तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करने से चिंता और तनाव का स्तर काफी कम हो जाता है। खासकर तुलसी की जड़ों में सबसे ज्यादा एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं। इसलिए तुलसी की जड़ों से बना नेचुरल एक्सट्रैक्ट हमारे दिमाग पर डिप्रेशन की दवा से भी बेहतर काम करता है। हर्बल हीलिंग फूड के अनुसार तुलसी के पत्ते पाचन के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। इसीलिए यह सिरदर्द और अनिद्रा जैसी बीमारियों में भी काफी लाभदायक होती है। तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूलों का छोटा सा गुच्छा भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत पवित्र और उपयोगी माना जाता है। लोग अक्सर तुलसी की पत्तियों के लाभों को तो जानते हैं, लेकिन मंजरी के गुणों के बारे में कम ही जानकारी होती है। यह मंजरी आकार में छोटी जरूर होती है, लेकिन इसमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। आयुर्वेद में इसे सुखाकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और काढ़े या चाय में डालकर इसके औषधीय गुणों का लाभ लिया जाता है। तुलसी की मंजरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मन को शांत रखते हैं। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष स्थान है। पूजा पाठ में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह तुलसी की मंजरी न केवल एक औषधीय चमत्कार है, बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी है, जो तन, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। तुलसी की मंजरी का उपयोग केवल स्वास्थ्य और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तु और पर्यावरण शुद्धि के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नियमित रूप से खिलता है और उसकी मंजरी से घर का वातावरण महकता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हो चुका है कि तुलसी की मंजरी से निकलने वाली सुगंध हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को नष्ट करती है, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। यही कारण है कि पुराने समय में तुलसी के पौधे को आंगन या खिड़की के पास लगाने की परंपरा थी, ताकि शुद्ध हवा का प्रवाह बना रहे। इतना ही नहीं, कुछ खास अवसरों जैसे विवाह, व्रत या शुभ कार्यों में तुलसी की मंजरी का उपयोग पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी किया जाता है। यह नन्हा सा फूल वास्तव में प्रकृति का वह उपहार है जो शरीर, मन और वातावरण तीनों को संतुलित करने की क्षमता रखता है। यह जानकारी जनहित में दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है, और हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। भक्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।
माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे सनातन ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।